आज हम बात करेंगे कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की। आप अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी कि इंटीमेट एरियाज़ के बालों को कैसे क्लीन करें। पहली बात तो क्या बाल क्लीन करने चाहिए। कितनी बार मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि ये नेचुरल है, आपकी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है कि आपकी जेनिटेलिया जो आपके प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनको बालों से कवर्ड रखा जाए, स्पेशली लेडीज़ में। बट अगर आपको लगता है ये कॉस्मेटिकली आपको सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है आपको थोड़े से बाल निकालने ज़रूरी है क्योंकि आपको गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि वहाँ की प्राइवेट पार्ट्स के बाल बहुत थिक होते हैं और एक्सिलरी बाल भी बहुत थिक होते हैं। जिन लोगों को पीसीओडी है उनके बाल बहुत थिक होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, गर्मी बहुत लगती है, टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गर्म बहुत है, उनको बाल निकालना ज़रूरी होता है। अब बाल कैसे निकालने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होती है अलग अलग तरीके से बाल निकालने की, इसको मैं आज डिटेल में बताऊंगी और आपको एंड में बताऊंगी कि कौन सी क्रीम इसके लिए सबसे सेफ है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे ब्लेड या रेज़र लगाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखा जाए टेक्निकली लेडी रेजर्स आ गए जो कि मेल्स के रेजर्स जो जेंट्स अपने फेस पे यूज़ करते हैं उससे बहुत बेटर है, उससे बहुत डिफरेंट है। उससे क्लेम करते हैं कि आपके बाल थिक नहीं होंगे, कट्स नहीं लगेंगे, फिर भी ब्लेड होता है। अगर आप अच्छे से भी निकालेंगे तो भी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या फिर जो इंटीमेट एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको दिखता नहीं ढंग से, वहाँ पर कोई ना कोई माइक्रो कट लग जाएगा, छोटे छोटे एब्रेजन्स बन जाएंगे या फिर दाने निकल आएंगे। दाने क्यों निकलते हैं? क्योंकि आप जब हेयर को निकालते हैं, अब हाथ के बाल तो एकदम पतले होते हैं, जितना मोटा बाल होगा उतना मोटा उसका बेस होगा, जिसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। तो सिमिलरली जो आपके प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ के बाल बहुत थिक होते हैं, ये सेक्शुअल हेयर होते हैं। सेक्शुअल हेयर छोटे, कर्ली और मोटे होते हैं, तो इनका जो बेस है हेयर फॉलिकल बहुत मोटा होता है। अगर ये उभर के बाहर आ गया और आपने ब्लेड लगा दी तो ये कट जाएगा। कटने के बाद वहाँ पर फोड़ा बन जाएगा या फिर छोटा सा एक पिंपल बन जाएगा जिसके अंदर पस भर जाएगा, जिसको फरंकुलाइटिस या फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। ऐसे केसेस में आप बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, बार बार इन्फेक्शन होगा, पस निकलेगा, डॉक्टर बोलेंगे आप ब्लेड मत यूज़ करिए। फिर आपको लगेगा चलो ठीक है 2 महीने नहीं यूज़ करा, अब क्या करूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, या फिर आप कोई लोकल क्रीम्स लगा लें जो कि मार्केट में खूब सारी अवेलेबल हैं। ज़्यादातर ये जो ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं या हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, इनकी स्मेल बहुत गंदी होती है क्योंकि ये ब्लीच करती हैं और बाल को तोड़ के निकालती हैं। मोर ओवर आपको स्किन में रैशेस हो सकते हैं या फिर स्किन डार्क हो सकती है। तो रेजर से स्किन डार्क हो सकती है और आपकी स्किन में कट्स लग सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और क्रीम से आपकी स्किन में डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है और कभी कभी आपको क्रीम सूट नहीं करेगी, जैसे ब्लीच कई बार सूट नहीं करता तो वहाँ पर रैशेस और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? पहला तरीका जो मैं हमेशा बताती हूँ वो है कैंची से बालों को काट लें और जो बेस है उसको छोड़ दें। बेस अगर स्किन पे लगा भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप फॉलिकल को टच नहीं कर रहे, आप सिर्फ जो लंबे बाल हैं उनको काट रहे हैं। बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ के बाल बहुत थिक होते हैं, तो जब छोटे छोटे बाल छोड़ देंगे तो वो चुभ सकते हैं और कॉस्मेटिकली आपको शायद अच्छा ना लगे, आपको खुद को इचिंग हो जाए, आपको खुद को इरिटेशन हो जाए। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक क्रीम आई है, एक कंपनी जिसको मैं कई बार प्रमोट कर चुकी हूँ, नम्या नाम की कंपनी है और बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है। इनका हेयर रिमूवल क्रीम आया है जो कि आपको क्लेम करते हैं कि पहली बात तो स्मेल नहीं है, दूसरी बात ये बिल्कुल भी आपकी स्किन कलर को डार्क नहीं करेंगे, स्किन बिल्कुल स्मूथ रहेगी, एकदम पेन फ्री रहेगी, कोई कट्स नहीं लगेंगे, कोई एब्रेजन्स, कोई एलर्जी नहीं होगी। और ये पॉकेट फ्रेंडली है, छोटी सी क्रीम है, आप इसको पर्स में, पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। इसके अंदर है मिनरल ऑयल्स, इसके अंदर है एवोकाडो जो कि एक फ्रूट होता है उसका ऑयल, सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर पैराफिन वैक्स है जिससे आपको स्मूथनिंग मिलेगी और आपको वहाँ पर रैशेज नहीं होंगे, और साथ में उसमें एक छोटा सा परफ्यूम डाला हुआ है, हल्का सा एक एसेंस डाला हुआ है जिससे कि मैंने बताया स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसको यूज़ करने का तरीका जैसे आप बाकी क्रीम्स यूज़ करते हैं उसी तरह से इस हेयर रिमूवल क्रीम को, जो कि छोटी सी पॉकेट फ्रेंडली क्रीम है, इसको लोकल एरिया पे लगाएं। लगाने के लिए एप्लीकेटर है, इसको आप इस तरह से लगाएं क्रीम को, और जब आपको निकालना है इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट रखना है। बाकी की ब्लीच जो आप हेयर रिमूवल क्रीम्स लगाते हैं, ब्लीच लगाते हैं, उसको आप कम से कम 15 मिनट छोड़ते हैं। इसको 3 मिनट में आप निकाल सकते हैं। आपने ऐसे लगाया बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाला, तो जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये बाल को तोड़ते हुए निकाल देगी। और उसके बाद बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको इचिंग या इरिटेशन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं भी हो रहा है, तो भी आप इस क्रीम को, इस लोकल सूदिंग सीरम को लगाएं। अगर मान लो आपने किसी पार्ट में वैक्सिंग कराई है या फिर आपने कोई प्राइवेट पार्ट में एक्जिला में वैक्सिंग कराई है
और आपको इचिंग हो रही है तो भी आप ये वाले जो सीरम है, सूदिंग सीरम, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और एक तरह से कह सकते हैं कि एक बून है, मेडिकल बून है हमारे लिए कि हम अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करें, क्योंकि जिनको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है वो बेचारे क्या करें, ना वो रेजर लगा पा रहे, ना वो कोई और लोकल क्रीम यूज़ कर पा रहे, ना वो कैंची से काटना चाह रहे, तो उनके लिए नमिया की क्रीम बेस्ट रहेगी। तो इसको यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, परचेज़ करिए, मुझे बताइए कितना रिजल्ट आया, कैसा लगा आपको, और मैं भी अपने पेशेंट्स को दे रही हूँ और फीडबैक जल्दी बताऊँगी। थैंक यू।